हेलो स्टूडेंट, साइंस की दुनिया में आपका स्वागत है। इससे पिछले के लेक्चर में हमने पढ़ा था विज्ञान किसे कहते हैं और विज्ञान के प्रकार के बारे में बताया था कि विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। हमने बताया था विज्ञान 3 प्रकार के होते हैं। जब नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा तो वहाँ हम आपको बताएंगे फिजिक्स के बारे में। और आज हम लोग कक्षा 10वीं का फिजिक्स प्रारंभ करेंगे और फिजिक्स के बारे में समझेंगे कि फिजिक्स क्या है और फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टरों को पढ़ना है। तो देखिए, हमने लिखा है भौतिकी यानी फिजिक्स विज्ञान की भाषा का, जिसके अंतर्गत ऊर्जा, द्रव्यमान एवं इनके संबंधों के बारे में अध्ययन करते। बताइए, इस चैप्टर में फिजिक्स में आप इसका अध्ययन करेंगे कि फिजिक्स में ऊर्जा और द्रव्यमान के बारे में अध्ययन किया जाता है या इनके संबंधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इसका एक दूसरा डिफिनेशन भी है कि प्रकृति में होने वाली घटनाओं का विस्तार में अध्ययन करना भौतिकी कहलाता है। तो आप इसके बारे में सोचिएगा कि आखिर विज्ञान का भी परिभाषा यही है और भौतिकी का भी परिभाषा यही है। देखिए, मुख्य रूप से यह भौतिकी का ही परिभाषा है। जब आगे हम इसको बताएंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये परिभाषा सर यहाँ क्यों लिखे। तो अभी समझिए कि प्रकृति में होने वाली घटनाओं का विस्तार में अध्ययन करना भौतिकी कहलाता है, क्योंकि भौतिकी जो है, फिजिक्स यानी भौतिकी एक शब्द से बना है जिसका अर्थ है फ्यूसिस। फिजिक्स फ्यूसिस से बना है, साइंस सिंटिया से बना है, ये जिसको साइंटिया भी बोलते हैं, है ना। तो बताइए, फिजिक्स यानी भौतिकी एक शब्द से बना है जिसका नाम है फ्यूसिस। क्या नाम है भैया? फ्यूसिस। फिजिक्स शब्द किससे बना हुआ है? फ्यूसिस से बना हुआ है ना। जिसका अर्थ होता है प्रकृति यानी नेचर का अध्ययन करना। तो बताइए, फिजिक्स का मतलब आप समझिए, फिजिक्स एक शब्द से बना है जिसका मतलब है फ्यूसिस। फिजिक्स किससे बना हुआ है? फ्यूसिस से बना हुआ है। और फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर या प्रकृति का अध्ययन करना। इसीलिए तो हमने लिखाया कि प्रकृति में होने वाली जो भी घटनाएं घटित होती है, अगर आप उसका अध्ययन करते हैं तो उसे फिजिक्स या भौतिकी कहते हैं। तो आज कक्षा 10 क्लास का फिजिक्स प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें आप पता करिएगा कि किस किस फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर है और कौन कौन से चैप्टर को हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिए। तो हमने लिखा है सिलेबस ऑफ 10th क्लास फिजिक्स। सबसे पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। सुन के देखिए, प्रकाश का परावर्तन माने प्रकाश के कारण जो भी घटनाएं घटित होंगी, आप उन सबों के बारे में विस्तार रूप में अध्ययन कीजिएगा। दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, इसका इंग्लिश है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इसका इंग्लिश है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक है रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन, दोनों में अंतर है। अगला है मानव नेत्र, ह्यूमन आई, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इसमें आप करंट के बारे में पढ़िएगा। उसके बाद है 5वां चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें पढ़िएगा कि जब मैग्नेटिक फील्ड माने चुंबक से भी विद्युत धारा उत्पन्न किया जा सकता है, वो चैप्टर में हम लोग समझ आएंगे। अगला है ऊर्जा के स्रोत। तो ये चैप्टर है और सबसे पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, किसे कहते हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, जिसको प्रारंभ करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेंगे। उसके बाद हम फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम प्रकाश का परावर्तन है उसको प्रारंभ करते हैं। चलिए, हमें आशा है कि आप पीछे का छाप लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। जैसा का नाम है प्रकाश का परावर्तन, तो सबसे पहले आपको प्रकाश के बारे में अध्ययन करवाएंगे। उसके बाद आगे चलेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। सबसे पहले समझिए प्रकाश क्या है। तो हम कहेंगे प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अर्थात किसी चीज को देखने के लिए हमें आंख की आवश्यकता होती है, लेकिन हम प्रकाश की सहायता से देख सकते हैं। अगर आप अंधेरे रूम में बैठे हुए तो आंख वहां भी आपके पास है, लेकिन आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। इसका मुख्य कारण है प्रकाश। तो बताइए, प्रकाश एक कारक है
जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। बताइए, प्रकाश एक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा में लिखे, प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। माने हम कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। एक बात आप फिक्स कर लीजिए, आंखों का होना आवश्यक है। जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। बोलिए, जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। हम प्रकाश की सहायता से ही किसी वस्तु को देख सकते हैं। हम प्रकाश को नहीं देख सकते लेकिन प्रकाश के द्वारा होने वाली घटनाओं को देख सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि हम प्रकाश को क्यों नहीं देख सकते। जैसे ये मरकरी जल रही है, टॉर्च जलती है, तो हम प्रकाश को तो देख लेते हैं। और सर आप कह रहे हैं कि हम प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। हम प्रकाश को नहीं देख सकते हैं जब टॉर्च आप जलाते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ एक टॉर्च है, जब आप इस टॉर्च को जलाते हैं और टॉर्च का प्रकाश निकलता है तो आपको पता है कि हम लोग हवाओं के बीच में, तो हवाओं में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। जब ये प्रकाश उस पर टकराती है, जब ये प्रकाश उस पर टकराती है तब हम उसकी घटनाओं को देखते हैं, ना कि प्रकाश को देखते हैं। तो प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, किसी वस्तु को देख सकते हैं। चलिए, क्या सबसे बड़ा सवाल, क्या बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को देख सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। किसी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। चलिए, अगला है प्रकाश का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव मिरर है जिसको समझ में आने बहुत बार पूछा है, प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चन है कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं। देखिए, अच्छे नंबर लाने के लिए आपको कंसेप्ट के साथ साथ ऑब्जेक्टिवों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए धन्यवाद। आइए, तो सबसे पहला है, आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करती है? तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। मान लिया जाए भैया, अगर आप टॉर्च जला रहे, आप टॉर्च जलाते हैं, सबके यहाँ टॉर्च जलाते हैं, तो अगर ये टॉर्च का प्रकाश सीधी रेखा में जाता है कि आगे जाके मुड़ जाती है, इधर चल जाती है? नहीं, सीधी रेखा में जाती है ना। तो याद रखिएगा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करती है, तो आप कहिएगा प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए, अगला है प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से प्रकाश है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। आप जहां भी आपको दिखे विद्युत चुंबकीय तरंग, आप उसको टिक कर दीजिएगा। याद रखिएगा, प्रकाश एक प्रकार का कौन सा तरंग है भैया? विद्युत चुंबकीय तरंग है। बोलिए, प्रकाश कौन सा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। चलिए ध्यान दीजिए। अगला है भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। भिन्न, यहां लिख दीजिएगा, भिन्न भिन्न होती है, भिन्न होती है। माने अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे एक एग्जांपल, आपको साइकिल दे दी जाए और कहा जाए कि आप ट्यूशन चलिए, तो क्या जब आप घर से निकलते हो, जितना की स्पीड में निकलते हो, पूरे रास्ते उतनी स्पीड में रहते हो या नहीं? जैसे आपको रास्ता खाली मिल जाए, पूरा घरघरा के निकल जाइएगा, भीड़ हो जाए, थोड़ा एक्सीलेटर कम कर दीजिएगा, एक्सीलेटर में ना थोड़ा ब्रेक ले लीजिएगा, फिर खाली मिल जाए, फिर एक्सीलेटर दे दीजिए, फिर भीड़ मिला हो, फिर थोड़ा थोड़ा कम कर दीजिए। सेम प्रकाश भी यही करता है। प्रकाश को एकदम सब चीज खुला मिल गया, ये एकदम गड़गड़ा के एकदम स्पीड में निकल जाएगा। जहां थोड़ा माध्यम घना मिल गया उसको, फिर लुसुर लुसुर कर ले जाएगा, फिर घलिया मिल गया, फिर गड़गड़ा के एकदम स्पीड में निकल जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार निर्वात, देखिए निर्वात का मन हो तो शून्य, कोई माध्यम नहीं, पूरा रास्ता खाली, पूरा रास्ता खाली। अब सोचिए, आपको मिल जाए एकदम सुपर बाइक और पूरा रास्ता खाली, उड़ा दीजिएगा, है ना। तो समझिए, निर्वात माने शून्य, शून्य में प्रकाश चलता 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, माने 1 सेकंड में 3 लाख। सोचिए 1 सेकंड में कितना जा रहा है? 3 लाख जा रहा है। अगर आपको पावर मिल जाए 1 सेकंड में 3 लाख का, तब उड़िएगा, है ना। चलिए, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, अगर इसको ये किलोमीटर में,
लेकिन अब से जब एग्जाम में पूछेगा वो खच रहा है तो आप भी डबल खच रहे हैं, है ना। तो वो बोला 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब वो किलोमीटर में ना देने वाला है, आपको दे देगा मीटर में। तो मीटर में याद रखिए 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जिसे देखिए साइड में समझिए 3 लाख इकाई सैकड़ा हजार दर्जन लाख 3 लाख हो गया। ये किलोमीटर में है, किसमें है? किलोमीटर। अगर किलोमीटर है इसको मीटर में बदलना है तो आप कितना से गुना करिएगा? 1000 से। अब टोटल जीरो दूंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी को लिखा जाता है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। पहले किलोमीटर में था, अब आ गया मीटर में। एग्जाम में आपसे पूछेगा मीटर में 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड, है ना। समझिए, तो निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। निर्वात का मन है शून्य, एकदम रास्ता सुनसान, अकल्ले पैरा, एकदम आपको मिल गया बुलेट पर जीजा तो एकदम घबरा के आप निकल जाइएगा। अरे है ना। चलिए अब जल में प्रकाश की चाल देखिए, जल थोड़ा सघन होता है, थोड़ा भीड़ भाड़ वाला एरिया, तो संभाल के गाड़ी चलाइएगा। जितना स्पीड में अकल्ले एकदम खलिया रोड पे चला रहे थे उतना स्पीड में आप इसमें नहीं चला सकते हैं। तो निर्वात में था 3 लाख, इसमें घट गया 2,25,000। बोलिए कितना? 2,25,000। निर्वात में था 3 लाख, एकदम एकदम उड़ा दिया एकदम। लेकिन जल में प्रकाश की चाल है 2,25,000। अब इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करिएगा तो 2.25 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। चलिए अगला है कांच में प्रकाश की चाल, और वो एकदम भीड़ भाड़ हो गया, एकदम तुरंत कोचिंग में छुट्टी दिया और तुरंत अब गाड़ी निकाल दी, एकदम पूरा रास्ता जाम। ओ माय गॉड, तो आप स्लो हो जाएगा, है ना। तो कांच में आपका हो जाएगा 2 लाख। बोलिए सबसे ज्यादा एकदम जब रास्ता खाली था ये एकदम 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। जल में गए 2,25,000। कांच एकदम खूबे घना था, तो खूबे घना होने के कारण मात्र 2 लाख की स्पीड में गया, है ना। तो आपको किलोमीटर में भी ध्यान देना है और मीटर बटा सेकंड में भी ध्यान देना है। चलिए अगला है प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में थे। आप देख लीजिए अकल्ले में एकदम खूबे स्पीड में उड़ा रहा था। निर्वात में 3 लाख था और जल में था 2,25,000 और कांच में था मात्र 2 लाख। तो आप बताइए भैया, आप बताइए सबसे ज्यादा चाल किस में है? निर्वात में है। तो याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, हर माध्यम में प्रकाश की चाल सेम नहीं होती है। अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे निर्वात है एकदम खूबी एकदम स्पीड में निकलेगा, जल है थोड़ा स्पीड को कम करेगा, कांच है और स्पीड को कम कर देगा। तो बताइए अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग हुई कि नहीं हो गई? तो लेकिन पूछेगा सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल किस में है? तो आप कहिएगा सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल निर्वात में है। किसमें भैया? निर्वात में। बोलिए सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल किसमें पाया जाता है? निर्वात में पाया जाता है। तो हमें आस है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो आगे बढ़ते हैं। एक बार याद रखिए, बोलिए मेरे साथ साथ बोलिए, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा लिखा है भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। आपको सिखाया कि निर्वात में कुछ और होगा, जल में कुछ और होगा, कांच में कुछ और होगा। उसके बाद बताए यह सब स्पीड बता दिया था। उसके बाद बताए प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर की और। चलिए इसको साफ कर देते हैं। साफ करने से पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हम साइड हो जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु इसको बोलते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो आप ये प्रदीप्त वस्तु क्या है? प्रदीप्त वस्तु क्या है? आप कहेंगे जिन वस्तुओं में स्वयं का प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जिन वस्तुओं में स्वयं का प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। लिखेंगे जिन वस्तुओं में आपन माने अपना प्रकाश होता है। जिन वस्तुओं में अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहेंगे भैया? प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। और इसको ऐड के लिखिएगा तो बोल दीजिए
वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। बात वही है, जिसके पास खुद का प्रकाश है उसे प्रदीप्त वस्तु कहेंगे, या जो खुद से प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे ये बोर्ड है, क्या यह बोर्ड प्रकाश को उत्सर्जित कर सकती है? नहीं। क्या ये मार्कर प्रकाश को उत्सर्जित कर सकती है? नहीं। क्या हम खुद प्रकाश को उत्सर्जित कर सकते हैं? नहीं। लेकिन लालटेन, डिबिया, टॉर्च, बल्ब, मोमबत्ती, सूर्य, ये जितने भी नाम हैं सब प्रकाश को उत्सर्जित कर सकता है, इसीलिए इसको प्रदीप्त कहते हैं। जैसे टॉर्च, बल्ब और कुछ सूर्य है ना, ये प्रदीप्त है। तो बोलिए मेरे साथ साथ बोलिए, प्रदीप्त का मतलब जिन वस्तुओं के पास अपना प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। बोलिए, जिन वस्तुओं के पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है, खुद का प्रकाश होता है, या वो प्रकाश को उत्सर्जित कर सकता है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? प्रदीप्त वस्तु। इसी का डुप्लीकेट कॉपी है अप्रदीप्त। चलिए इसको मिटा देते हैं। एक है अप्रदीप्त वस्तु, इसको नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है ना, अप्रदीप्त वस्तु। देखिए, प्रदीप्त में अपना प्रकाश था तो समझ में आ गया होगा, अप्रदीप्त में अपना प्रकाश नहीं होगा, इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं है। बोलिए, क्या इसमें अपना प्रकाश है? नहीं है। जैसे लकड़ी, जैसे भैया लकड़ी, बोर्ड, मार्कर, हमारी प्यारी सी चंद्रमा के पास भी खुद का प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकती है और सब कहते चांद बड़ा सुंदर है। चलिए, तो चंद्रमा के पास भी खुद का प्रकाश नहीं है। तो बताइए आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा किसके बारे में हमने पढ़ा? प्रकाश के बारे में पढ़ा कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। बोलो ध्यान करो। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। उसके बाद लिखा है प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। फिर प्रकाश से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न था, ऑब्जेक्टिव जो था, वो हम सारे बता दिए थे। उसके बाद हमने आपको बताया प्रदीप्त वस्तु, लुमिनियस ऑब्जेक्ट, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित कर सकती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित कर सकती है, मतलब उत्सर्जित मतलब जिसके पास अपना प्रकाश है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। नहीं है अप्रदीप्त, है प्रदीप्त, नहीं है अप्रदीप्त। तो हमें आस है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए आपको कैसा वीडियो लगता है। हमें आस है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।